क्वेश्चन को आपको ने दिया है तो हाँ, आपको क्या करना है, शाम को सवाल पूछना है। अच्छा, हाँ जी, शाम को सवाल पूछना है। हाँ, 7 से 8 हमारा सेशन होता है जी, उसमें आप आके सवाल पूछ सकते हैं और उसके बाद जो है आपका जो भी सॉल्यूशन होगा हम लोग कर देंगे। तो चलिए, हमारे पास रिजल्ट बहुत सारे हैं, बाकी परिणाम हम लोग कर लेंगे। अभी आपको नोट करना है काढ़ा, जिस काढ़े से आप अपने फेफड़ों की सफाई से लेके और फेफड़ों को स्वस्थ कर सकते हैं। इस काढ़े को आप बच्चों से लेके बुजुर्गों तक को सबको दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। क्या क्या लेना होगा? सबसे पहले आपने अदरक लेना है, अदरक। दूसरा आइटम लेना है शहद। शहद असली हो तो ज्यादा फायदा है। अगर गांव में आपके कोई रहता है, उसको बोलो हाथ से तोड़ा हुआ खुद का शहद ले आओ, क्योंकि मार्केट में नकली शहद बहुत है। उसके अलावा आपने लेनी है मुलेठी, मुलेठी का एक टुकड़ा। उसके अलावा आपने लेनी है तुलसी, तुलसी के 10-12 पत्ते और बड़े वाली इलायची। इन सारी चीजों को क्या करना है, आपने अदरक, मुलट्ठी, तुलसी के पत्ते और बड़ी इलायची, इसको पानी में उबालना है। जब आपका 1 गिलास पानी आधा गिलास रह जाए, तब उसको आपने उतार लेना है और उसमें 1 गिलास में 2 चम्मच डालना है आपने ए फ्रेश, और उसके अंदर 1 चम्मच डालना है शहद का, और ऊपर से जो काढ़ा बना था वो आपने इसमें डाल देना है। और आपको एक बात का ध्यान रखना, ये गरम गरम पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे आपको पीना है, इसकी खुशबू लेते हुए पीना है। मतलब आपने ऐसा नहीं है घूंट भरी और आपने गिलास अलग रख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने इसकी जो भाप उठ रही है वो भाप भी सांसों के साथ लेनी है, यानी आपने एक घूंट भरी ऐसे और गिलास को हटाना नहीं है, आपने नाक को बल्कि और नजदीक ले आना है, और जो उसकी खुशबू आ रही है उसको अच्छे से सांसों के साथ ले लेना है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो आपको गर्मियों में आप एक बार ले सकते हैं हफ्ते में, और सर्दियों में आप डेली भी ले सकते हैं, हफ्ते में 2-3 बार भी ले सकते हैं। अगर किसी को भी फेफड़ों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो जितने भी 50 साल से अबाव है वो तो हफ्ते में इस प्रयोग को कर ही लिया करो। इस प्रयोग से आपके फेफड़े स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चों को क्वांटिटी थोड़ी सी कम करके दे दो आप, जैसे 5-4 घूंट भी बच्चे अगर भर लेंगे इसकी, उससे भी फायदा हो जाएगा। बच्चे ज्यादा गर्म नहीं पी सकते, थोड़ा सा नॉर्मल करके दे दें, इससे बहुत फायदे मिलेंगे। उसके अलावा कुदरत ने एक बहुत अद्भुत औषधि दी है हमें, गिलोय। आप जो है गिलोय को भी उबाल के इसी तरह से काढ़ा बना के और उसमें 2 चम्मच ए फ्रेश डाल के उसको भी आप गरम गरम पी लेंगे, उससे भी आपके फेफड़े स्ट्रोंग होते हैं। तो ये प्रकृति भी आपको ठीक करती है, खान पान भी ठीक करता है, और साथ में विटामिन मिनरल जब पूरे होंगे तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा, आपको इंतजार नहीं करना है कि फेफड़े खराब हो जाएंगे तो काढ़ा पी लेंगे, नहीं, आप हफ्ते 10 दिन में बना लिया करो। कोई ज्यादा महंगे आइटम नहीं है, घरेलू सी चीजें हैं, हफ्ते 10 दिन में एक बार बनाओ और पी लो, फायदे ही फायदे हैं। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ताकि आपके फेफड़े जीवन भर के लिए स्ट्रांग हो जाए। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, अगर आप खान पान सही कर लेते हैं तो उनके फेफड़े जीवन भर के लिए आप स्ट्रांग कर सकते हैं। और जितने भी नए लोग आए हैं उनको आज अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, और शाम के सेशन में आके वो लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है कि आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखोगे, खान पान बदलोगे, विटामिन पूरे करोगे, और अपनी आदतों में बदलाव करते हुए इस जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाना है। और घर में आपको अपने पानी पीने के साथ साथ पक्षियों के पानी का भी ध्यान रखना है, यानी पक्षियों के पीने के लिए पानी घर के पास जरूर रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत है और पक्षी रोज बेचारे पानी के अभाव में मर रहे हैं। हमारी नैतिक, सामाजिक और
कुदरत के प्रति, प्रकृति के प्रति एक जिम्मेदारी है, उनको भी हमने ध्यान रखना है और जानकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेशन में लेके आना है ताकि उनकी भी हम रसोई बदल पाए। तो चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का और अभी हम चलते हैं मुस्कान जी के पास। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुस्कान जी। थैंक यू